देखिए लास्ट टाइम में लास्ट पीरियड में आपको फार्मूले बताए थे त्रिकोणमिति के, वो फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे और याद करना ही पड़ेगा। याद नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति आप नहीं सीख सकते। और त्रिकोणमिति मैथ में बहुत अहम भूमिका है त्रिकोणमिति की। जब आप मैथ पढ़ेंगे आपको त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ेगी। कंपटीशन पढ़ेंगे, कंपटीशन में भी त्रिकोणमिति आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए और त्रिकोणमिति बोर्ड के एग्जाम में 15 नंबर की पूरी आती है, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि त्रिकोणमिति आप ना पढ़ें। तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए आपको लास्ट टाइम जो फार्मूले बताए हैं लास्ट पीरियड में, वो फार्मूले आप अच्छी तरह उसको याद कर लीजिए। याद करने का आपको तरीका भी समझाया गया था, है ना। तो उस फार्मूले के आपको याद करने पड़ेंगे और कर लिए होंगे आपने। देखिए सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट पीरियड में आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई गई थी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। लाल बटे कक्का से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इनके आपको फार्मूले लिखवाए गए थे और ये भी कहा गया था इनको आप याद कर लीजिए, है ना। तो उसके बाद अपन चलते हैं आगे। जैसे आपको दिया है कॉस थीटा बराबर 4/5, 4/5। तो कॉस थीटा बराबर आपको क्या बताया था बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या बताया था? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये बताया था ना। इसका मतलब क्या हो गया? आधार कितना हो गया? 4, कर्ण कितना हो गया? 5। इसके लिए आप क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे। आधार क्या है? 4, तो 4 लिख दिया। कर्ण कितना है? 5, तो 5। अभी हमें क्या नहीं पता है? लंब नहीं पता है। क्या नहीं पता है? लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर नंबर प्लस के आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 5, यहाँ के लिख देंगे 5 का वर्ग। लंब कितना है? निकालना है तो अपन क्या करेंगे? इसको लंबी लिख देंगे। आधार कितना है? 4, तो क्या लिखेंगे? 4 का वर्ग लिख देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। नंबर 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 का पक्षांतर करोगे 25 - 16, लंब वर्ग हो गया जी। 25 से 16 गया तो 9 आ गया जी। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। क्या निकल गया जी? लंब वर्ग। लंब कितना निकल गया इसमें? 3। लंब कितना हो गया? 3। लंब कितना प्राप्त हो गया अपन को? 3। अब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपन को ज्ञात हो गई। कर्ण भी ज्ञात हो गया, लंब भी ज्ञात हो गया और आधार भी ज्ञात हो गया। जब तीनों चीजें ज्ञात हो जाती है तो कोई भी मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्या पूछ रहा है वो? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताया था आपको? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3। कर्ण कितना है? 5। कॉस थीटा पूछ ले। कॉस थीटा बराबर क्या बताया? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4। कर्ण कितना है? 5। टेन थीटा बराबर क्या बताया आपको? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। ठीक है ना। इससे अपन को ये ज्ञात कर लेंगे। तीनों भुजाएं अपन को ज्ञात हो जाती हैं तो अपन सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन के हो, कॉस के हो, टेन के हो, साइन का उल्टा हो कॉसेक, कॉस का उल्टा हो सेक, टेन का उल्टा हो कॉट। ये सारे मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अब
साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या बताया था? उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब, मतलब 5/3। कॉस का उल्टा क्या बताया था? सेक। सेक का मतलब क्या हो गया? कर्ण बटे आधार, उल्टा कर दीजिए, 5/4। टेन का उल्टा क्या बताया था? कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, 4/3। छो मान क्या हो गए? नहीं हो गया। कभी कभी एक मान अपन को दे देते हैं और पांचों ये फंक्शन अपन से पूछ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए, 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज में कोई 2 मान दिए होंगे आपको, आधार कण भी हो सकता है, लंब कण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लंब आधार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? 2 मान अपन को दिए होंगे, तीसरा मान अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तीनों मान ज्ञात हो जाएंगे। तीनों मान ज्ञात होने से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इसी के मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पे 8A पे। 8A पे सारी एक्सरसाइज इसी तरीके की है ना? सारी एक्सरसाइज आपकी इसी तरीके की रहेगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? वीडियो यार वैसे ब्लैक बोर्ड क्यों बना रहे वैसे? देखिए एक चीज और समझ लीजिए इसमें, जैसे A, B और C, इसका मतलब होता है कोण C, इसका मतलब होता है कोण B, इसका मतलब होता है कोण A, है ना? यदि वो आपसे पूछ ले कोण A, कोई भी कोण पूछेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, और आधार के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। कोण C पूछ रहा है, कोण C J है तो आधार क्या है? J, ठीक है? कोण A पूछ रहा है तो आधार क्या है? J। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब भी कोई भी कोण बनेगा, कोण का बनता है हमेशा आधार पे बनता है। कोण का बनता है? आधार पे। यदि हम कोण यहाँ पर बनाएंगे तो आधार क्या हो जाएगा? AB। यदि कोण C पूछेगा तो आधार क्या हो जाएगा? ये BC, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब जैसे आपके में दिया हुआ है, पहले सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? कोण B बराबर क्या दिया है? 90। AB बराबर कितना दिया है? 5। BC बराबर कितना दिया है? 12। तो क्या पूछ रहा है? साइन है, कॉस है और टेन का मान पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे आप? समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में यदि आप A इसको मानते हैं तो आधार क्या होगा? J वाला। A इसको मानेंगे तो आधार कौन सा लेंगे अपन? J वाला। A, B और C। कोण भी कितने का है? 90। A भी कितना दिया है? 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। BC कितना दिया है? 12। BC कितना लिख दीजिए? यहाँ 12 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? आधार कितना हो गया? 5। लंब कितना हो गया? 12। ठीक हुआ नहीं हुआ? क्या निकालेंगे अपन? AC का मान, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से 13 का स्क्वायर आया। कर्ण का मतलब क्या हो गया? AC का स्क्वायर। लंब का मतलब क्या हो गया? BC का वर्ग। आधार का मतलब क्या हो गया? AB का वर्ग। AC का मतलब निकालना है तो AC लिख दिया अपन ने, बड़ा हो गया ये। BC का वर्ग का मतलब 12 का स्क्वायर। AB का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 144। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। दोनों को ऐड
कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा जी 169। AC का मान कितना हो गया जी 13। 169 किसका वर्ग है 13 का वर्ग। AC का मान क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 13। ठीक है, तीनों मान ज्ञात हो गए। क्या निकालना है A निकालना है। क्या निकालना है अपन को A। तो क्या क्या पूछ रहा है वो साइन A पूछ रहा है। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे लंब का मतलब क्या हो गया BC बटे AC। BC का मतलब क्या हो गया 12 बटे 13। OC का मतलब क्या हो गया OC का मतलब क्या हो गया आधार बटे 5 बटे 13। NA का मतलब क्या हो गया NA का मतलब क्या हो गया लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। BC का मतलब कितना हो गया 12 बटे 5। 12 बटे 5 ठीक है ना 12 बटे 5। ये मान अपन के ज्ञात हो। इतनी बात समझ में आ गई सबको नहीं आ गई। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लगाइए। कोई समस्या आती है तो उसको अपन पूछ लेंगे। तो ये आपको एक्सरसाइज जो है 15 तक सवाल इसमें आपको लगाने हैं।